यदि इस पृथ्वी पर कोई सबसे आसान कार्य है तो परमात्मा की प्राप्ति है। सबसे आसान। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए ऋषि महर्षि तो अज्ञान आधार से वो ट्राई की, उन्होंने प्रयत्न किया, हठ योग किया, जंगल में जाके घर त्याग गए, कई वर्षों तक बैठे रहे, हठ योग किया। हठ योग किसी भी सदग्रंथ में करने का निर्देश नहीं है। जो सदग्रंथ है, दंत कथाओं के आधार पर कोई किसी ने कैसे कुछ बना लिए वो बात अलग है, वो कुछ भी बनाए रखे। कबीर परमेश्वर जी ने आकर के ये भ्रम निवारण किया कि परमात्मा पाने के लिए मेरे जैसा गरीब व्यक्ति भी योग्य है। एक भूमिका करके दिखाई गरीब जुलाहे की और शूद्र वर्ण। उस समय जब परमात्मा शूद्र वर्ण में आकर प्रकट हुए, उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी और ब्राह्मणों को ही अधिकार था केवल सदग्रंथों को पढ़ने और दूसरों को सुनाने का। अन्य व्यक्ति इनको पढ़ नहीं सकता था, संस्कृत भाषा को केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता था। तो उस समय परमात्मा ने आकर बताया कि ऊंचे कुल, परमात्मा कहते हैं ऊंचे कुल में भक्ति ना हो, मुझे नीचा ही कुल दीजिए। और तपिया ने तो जब तब के ने लोधिया नालपति जय। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका, और गणका भी लणी पार उतर की गर्भ करो मदन का। अब ऊंचे कुल में अभिमान स्वाभाविक है, और जहां अभिमान है वह भगवान नहीं हो सकता, ये भी स्वाभाविक है। परमात्मा वहां आता है जहां विनम्रता हो, हृदय में सच्चाई हो, सच साधना हो, तब परमात्मा आपको प्राप्त होगा। तो कबीर परमेश्वर